पुरी रे भूपाल। हे जीत ये जनक पुरी भूपाल। जीत ये हार मान सवरे अरे बैठ गए ओ भैया बड़े बड़े महिपाल। तो बड़े बड़े रे अरे हरि महिपा भैया वो सभा में जभी वो राजा देखिए जी तो सभा में जब राजा ने रे कहिए तो पृथ्वी खाली रे भैया होती तो पृथ्वी खाली अरे पड़ी रे धरन पे वीर एक भी नहीं है। हाँ प्रिय बंधुओं, स्वयंवर के अंदर राजा जनक प्रतिज्ञा करते हैं, वो निष्फल जाती है और कहते हैं कि जनकपुरी के अंदर देश देश के राजा आए हुए हैं, लेकिन एक भी ऐसा वीर नहीं जो धनुष को तोड़ सके। हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली हैं, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ऐसा विचार पहले होता तो ये दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं और ऐसी हंसी नहीं होती। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़कर पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। बंधुओं, राजा जनक क्रोध में हो जाता है, करुणारस भरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि सभा के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जो तिल भर भी उठा सके, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। इतनी सुनते ही लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और सभा के अंदर कहता है कि जनकराज, जिस दिन छत्री नहीं होंगे, जिस दिन ये पृथ्वी नहीं होगी, आपको ये मालूम नहीं कि सूर्यवंशी रघुवंशी यहाँ बैठे हुए हैं। ये धनुष तो क्या है, अंगुली के ऊपर सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, गाजर की तरह चुटकी में तोड़ सकता हूँ। इसलिए सुनकर विश्वामित्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण वापस आ जाओ। भगवान राम को भेजते हैं, भगवान धनुष का खंडन करते हैं। सिंहासन पृथ्वी से 5 फुट ऊंचा था, उस समय धनुष तोड़ा था। उस समय माता जानकी जी 8 वर्ष की थी और राम 15 वर्ष के। सीता जी अपने मन में सोचती है कि मैं तो कद की बहुत छोटी हूँ, भगवान राम के गले में कैसे जयमाला डालूं। तो लक्ष्मण को इशारा करती है कि हे देवर, तुम मेरे धर्म के देवर हो, तुम मुझे थोड़ा सहारा दो जिससे कि मैं तुम्हारे भाई के गले में जयमाला डाल दूं। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, भगवान के चरणों में समाधि सी लगा जाते हैं। भगवान नीचे उतरकर और बैठकर लक्ष्मण को खड़ा करते हैं कि लक्ष्मण क्या कर रहे हो। भगवान नीचे होते हैं, सीता जी को मौका मिल जाता है, गले में जयमाला डाल देती है। अब आगे आप कथा के माध्यम से सुनिए।
ओ सभा में ऐसे भूप ने कही, वीर यहाँ पे कोई तो नहीं। ओ कीनो जो प्रण जो मैंने अधूरा रहेगा, कोई नहीं जो बाको पूरा करेगा। हाँ बेपहता हमारे रे अब तो कोई ना हरेगा। सभा में से भूप ने कही, वीर यहाँ पे कोई तो नहीं। वो कीना जो प्रण जो मैंने अधूरा रहेगा, कोई नहीं जो बाको पूरा करेगा। बेटा हमारे रे अब तो कोई ना हरेगा। सब में से भूप
खाए सबके हार गए अजमा करके देव धनुष दानव आए वो मानव शरीर धर धर के वो भेजे के नहीं खाए सबके हार गए अजमा करके अपने 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 घर जाओ वो गाल बजाओ क्यों ठाले मुझको तो विश्वास हुआ ये फतवे बेरा से खाले तेरा सत्तू अपने 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 घर जाओ वो गाल बजाओ क्यों ठाले मुझको तो विश्वास हुआ ये फतवे बेरा से खाले तेरा सत्तू दरगसल को छोड़ लगन जब उस सभा में आयो है कई जनन ने कड़वी बाणी रोज वतन में छायो है वीरों से नहीं काले बैठ छतरे राजकुमार से बात धूप सब मन में हो गयो राजा वो जल को जल कर दो राजाओं के मुख बोलू आज्ञा नहीं है मोय गुरु की नहीं सब दया भी तोड़ू वो गादर भूली की बातें सब तोड़ दऊं मैं पल में ले दौड़ू साको से दूर तक इतना तो बल वो सेना में पार निकल गई रे जनक राज के बोले सेना के पार निकल गई रे जनक राज की सेना के पार निकल गई रे जनक राज के बोले सेना के पार निकल गई रे बैठे हैं छतरे रघुवर से मन में नई बात सतोले बैठे हैं छतरे रघुवर से मन में नई बात सतोले अरे इतने सुन विश्वामित्र ने बाकू झट बुलायो है वो बेग साथ हो जाल चमन तू इतना क्यों कर रायो है अरे थोड़ा धनुष राम में मिला के पत को कष्ट हरो हो खड़े से आज बाल हाथ में संकट दूर करो हर चाप समीप गए रघुनंदन सखिया ऐसे बोल रही वो रावण जैसे हार गए इन बच्चों की औकात नहीं वो जब एक सके यो बोल रही मेरी बात सुनो सखिया सारी वो मेरी बात सुनो सखिया सारी वो कानों से मैं सुन कर आई ये बालक भारी बलधारी वो ये बालक भारी बलधारी बन बन कोयल दियो बाण मारे चचबाऊ मार दियो वो सोयोधन को बड़ो समंदर पहले पार फेंक दियो अरे दंडक बन में ताड़ कमारी संत मुनि को सुख दियो वो गौतम नार अहिल्या तारी ज्ञान हो तार दियो अरे घातक वर्णन करूं सभा में मुँह पे कहीं नहीं जाब वो सामल सूरत मोहन मूरत देख देख मन ललचावे वो दशरथ को बता सके कौशल्यायन के
हाथ राम ने पल में ओ सुमर लियो गुरुदेव मन ही मन में ओ साधन चलियो हाथ राम ने ओ सुमर लियो गुरुदेव मन ही मन में ओ साधन चलियो हाथ राम ने पल में ओ सुमर लियो गुरुदेव मन ही मन में ओ साधन चलियो हाथ राम ने पल में वो महलन से जब आ गए वो खड़े सुने नारायण लाज रख जो सीता के तू हे जगदम्बे भवानी महलन से जब आ गए वो खड़े सुने नारायण लाज रख जो सीता की तू हे जगदम्बे भवानी महलन से जब आ गए वो खड़े सुने नारायण लाज रख जो सीता के तू हे जगदम्बे भवानी महलन से जब आ गए वो ठाड़ो ठाड़ो लाज रख जो सीता की तू हे जगदम्बे भवानी ठाडो ठाडो सोच रहो हो बाप सुनो अब तारे पल पल मारी हो रहे देखो ठाडे जनक दुलारे ठाडो ठाडो सोच रहो बाप चलो अवतारे पल पल भारी हो रही देवो ठाडी जनक दुलारे ठाडो ठाडो सोच रहो हो बाप सुनो अब तारे पल पल भारी हो रहे देखो ठाडे जनक दुलारे ठाडो ठाडो देख रहो बाप चलो हो नहीं दे पल पल भारी हो गई देवो ठाडी जनक दुलारे नहीं देर लगाए रघुवर ने जब टोल धनस को दिया नहीं देर लगाए रघुवर ने जब तोड़ धनस को नहीं देर लगाए रघुवर ने जब टोल धनस को दिया नहीं देर लगाए रघुवर ने जब तोड़ धनस को सीता से ना तो जोड़ लियो दुख दूर जनक को किया सीता से ना तो तोड़ लियो दुख दूर धनस को सीता से ना तो जोड़ लियो दुख दूर जनक को किया सीता से ना तो तोड़ लियो दुख दूर जनक को कियो हर थारे खुशी अपार सुने ना मन में राजी हो रही है वो देव बोल बरसाय गगन में पार दौंद देव बज रही है हर मन ही मन मुस्का रही सीता साड़ी बीच स्वयंवर में वो पहना वो जयमाल गले में रानी कह रही बर बर में वो सिंहासन भारी ऊंचा मेरो हाथ शीश पे नहीं पहुंचे वो कैसे पहना वो माला बा खड़ी खड़ी मन में सोच वो 15 बरस के राम बताए सीता 8 बरस के 15 बरस के राम बताए सीता 8 बरस वो 15 बरस के राम बताए सीता 8 बरस के 15 बरस के राम बताए सीता 8 बरस के कैसे पहुंचे हाथ गले तक रह गई छोटा कद के वो कैसे पहुंचे हाथ गले तक रह गई छोटा कैसे पहुंचे हाथ गले तक रह गई छोटा कद के कैसे पहुंचे हाथ गले छोटा कद के हर किया ये सारो सीता ने दे पर हंसी मेरी हो बैगी वो भावे तेरे भैया को जय मालिक सायब डालेगी हर देर करी नहीं लक्ष्मण ने मन में शीश नवाया है बोले तो हो के लक्ष्मण अपने भाई से बदलाया है हर बेटो हो चाहे भैया जनक सा समाधि के चले वो मौको मिल गो सीता को जय माल गले में डाल गई वो महलन में रानी भारी खुशी तो
मनावे ओ राजा जनक जे देखो भूला नहीं समाव ओ क्या करूँ पढ़ाई ओ मेरी है दशरथ राजकुमार मेरी लाज राख दे